30-40 लोगों की कैमरा मैनों की टीम आपके ऑफिस में किस वक्त दाखिल हो जाए, मरीम साहबा किस वक्त एक पूरी सोशल मीडिया टीम लेकर आपके ऑफिस में दाखिल हो जाए, कैमरा डायरेक्ट आपके मुंह की तरफ घुसेड़ा जाएगा, आपके मुंह की तरफ आएगा, आपको फौरी तौर पर फिल्माया जाएगा और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा से आपको लॉन्च कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के मीडिया पर आप आ जाएंगे। ये आपकी कोई मर्जी नहीं है कि आप आना चाहिए ना आना चाहिए, आप बस आ जाएंगे। लिहाजा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी महकमे में, किसी स्कूल में है, किसी कॉलेज में है, कुछ भी है, उधारी कपड़े ले लें, लेकिन आपने अच्छा दिखना है। चूंकि जाहिर है कैमरे के सामने तो बंदा अपनी सफेद पोशी और अपनी असलियत उस तरह से नहीं दिखा सकता, लेकिन अब मजबूरी भी है। आज चूंकि कोई भी महफूज नहीं है, पंजाब के अंदर से तकरीबन मरीम साहिबा ने कोई 60 से 65 वीडियोस अभी तक जारी कर दी हैं। और आज भी जो सरकारी टीचर की वीडियो आई है वो अजीब और गरीब है। यानी वो खातून खुद ये कह रही है कि जनाब ये जितने मर्द लेकर आप आई हुई है, जो सोशल मीडिया आपकी टीम है, बराए मेहरबानी ने बाहर निकालें, ये खवातीन है, ये बच्चियां हैं। हम लोग नहीं मीडिया पर आते, हम लोग नहीं इस तरह से आकर अपनी तशहीर करवाते। बराए मेहरबानी को थोड़ा सा रहम करें। मरीम साहब ऑफेंड भी हुई, लेकिन अभी मैं देख रहा था मजीद और वीडियोस आई, कुछ पुलिस वालों से वो मिल रही है, मुलाकात कर रही है, फिर कुछ घरों में जा रही है, कुछ खवातीन को गले लगा रही है। कल एक बच्ची को उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसे मार दिया गया, उसके घर में जाती हैं, उसकी मां को और उसकी बहन को बाकायदा से मीडिया पर आकर उनके साथ ताज़ियत करती हैं। तो ये बड़ा एक अजीब और गरीब है जो कि पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। और सिद्दीक जान साहब इस बारे में कहते हैं कि जनाब आप एक टिकटॉक चैनल खोल लें, एक अपना यूट्यूब चैनल खोल लें और यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियोस डालते रहें, वीडियोस बनाकर डालते रहें, टिकटॉक बनाकर डालते रहें, टिकटॉक खेलते रहें। लेकिन बराए मेहरबानी थोड़ी सी इजाजत ले लें, ये पूछ लिया करें कि कोई बंदा कैमरे पर आना चाहता है या नहीं आना चाहता, कोई बंदा इस पोजीशन में है या नहीं है। बाज़ औक़ात लोग नहीं इस पोजीशन में होते, बड़े डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, बड़ी अजीब हालत में होते हैं, लिहाजा वो नहीं सामने आना चाहते। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकारी मुलाजिम है तो यही है कि जनाब सुबह उठें, नहाएं धोएं, परफ्यूम शर्फ्यूम लगाएं, क्रीम लगाएं, उधारी ले, बाल शाल बनाएं, जल शाल लगाएं, चूंकि आपने कैमरे पर आना है और कैमरे से अब आप महफूज नहीं है, कैमरा आप तक पहुंचेगा और कैमरा आपके मुंह के अंदर घुसेड़ कर आपकी फिल्में बनाई जाएंगी। और फिर अल्फाज भी चंद याद करना, ज़ाहिर मरीम साहबा कभी भी आ सकती है, मैडम चीफ मिनिस्टर, पंजाब की इस वक्त की ताकतवर तरीन खातून, लिहाजा आपने काम जवाब तो देना है और आपने दिस इज व्हाट यू हैव टू डू विद इट। आई मीन आप जो मर्जी करें, आपने ये सब कुछ करना है। साथ एक खबर ये कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और काबीना, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना, उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही। केपीके के अंदर कुछ लोग अनकंफर्टेबल, और वो लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि जो काबीना बनाई गई है इसके अंदर मोरूसियत को परवान चढ़ाया गया है। यानी कि बहुत सारे लोगों के भाई हैं, मरवत साहब का भाई है, असद कैसर साहब का भाई है, उसके बाद शाहराम तराकाई साहब का भाई है, उमर अयूब साहब का चाचा है, नूरुल हक कादरी के बेटे। तो वो लोग ये पूछ रहे हैं ना, ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है कि आप लोगों ने जनाब काबीना के अंदर ऐसे लोगों को शामिल कर दिया कि एक का भाई दूसरे का चाचा, दूसरे का भाई तीसरे का चाचा, यानी खान जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मार धाड़ शुरू कर दें। लेकिन ये बात आप समझे कि केपीके के अंदर इस वक्त गैर मामूली हालात, गैर मामूली सूरत हाल, बहुत सारे लोग मार धाड़ तबाही निकली हुई है लोगों की, और खासतौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की। लिहाजा ये कैबिनेट के अंदर जो लोगों के शिकवे शिकायत आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगे, इन्हें एड्रेस किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हम सारी चीजों को एड्रेस करेंगे, दोबारा से देखेंगे। लेकिन ये बात भी बड़ी क्लियर है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो जानते हैं, अब वो अपना हक लेना जानते हैं, वो फिर पूछना जानते हैं। लिहाजा उनसे किसी को भी इम्यूनिटी नहीं है। लिहाजा जो बंदा अभी तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीता है, ये वोट इमरान खान का है। लोगों ने खान को देखकर वोट दिया हुआ है। लिहाजा लोग खान की तालीमात, खान जो कुछ उन्हें बताता रहा है, खान जो मुरूसियत के खिलाफ गुफ्तगू करता रहा है, ये लोगों को पता है। इमरान खान शाऊर देकर गुजर चुका है, वो एजुकेट करके गया हुआ है। लोग आज मुरूसियत को, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते समझते हैं। लिहाजा अगर केपीके के अंदर लोगों की कुछ नाराजगी है तो एड्रेस होनी चाहिए, और ये लाजमी तौर पर आने वाले टाइम में आप देखेंगे होगी भी। लेकिन कैबिनेट के ऊपर बहरहाल सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर जनाब जो भाई हैं, जो मरवत साहब के, उनके भाई की बहुत सारी पोस्टें भी शेयर की जा रही है। लेकिन शेर अफजल मरवत की कुर्बानी है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, कुटा गया, लेकिन उस बंदे ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोबारा से जान डाली है। उसे इमरान खान सानी भी कहा जाता है। शेर अफजल मरवत लड़ा है, हम सब ने देखा है, जो भी आप कह लें, लेकिन रात की तारीकी में जलसे करना, बाजोड़ में इधर उधर भागना, ये मजाक नहीं है। आप अपनी जिंदगी रिस्क पर नहीं डाल सकते, चाहे कोई आपको कितना ही बड़ा पुश कर रहा हो या कितनी आपके पीछे खड़ा हो, आपने अपनी जिंदगी रिस्क पर नहीं करते, लेकिन मरवत ने किया है। साथ साथ एक और खबर है, 40 S5400 मॉडल के ऊपर जो है बहुत धमाकेदार सेल ऑफर लगी हुई है, और ये बिल्कुल एक नया मॉडल जो देखो खबर है। और खबर यह है कि जनाब कौमी असेंबली में जनाब अयाज सादिक साहब ने हेल्प ले ली है, यानी कि उन रिजर्व से, उन खवातीन से, उन मखसूस नशिस्तों वाले लोगों से जिनके बारे में पेशावर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आपने जनाब इनसे हेल्प नहीं लेना। पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हर तरफ रोला पड़ा हुआ है। लेकिन अयाज सादिक साहब ये कह रहे हैं कि हम तक ऑर्डर नहीं पहुंचा, हमें तो पता ही नहीं, हमने हेल्प ले लिए। यानी कल प्रेसिडेंट के ज़ाहिर इंतखाबात भी होने हैं, और उसके लिए इन्होंने मार धाड़ करके नंबर्स पूरे करने हैं, और नंबर्स पूरे करने के लिए एक सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत, उसके फैसले को हवा में उड़ा दिएगा।
उसके फैसले को पांव तले रौंद दिया गया। ये इस मुल्क के अंदर कानून है, इसलिए इसे कहते हैं फनी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि ये मजाक है, ठट्ठा है, यहां पर शुगल बनाया जाता है, चूंकि ये फनी लॉ ऑफ पाकिस्तान, फन है, यहां पर मजाक है, यहां पर शुगल है। अब जो हाथरीन है वो अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब आपको खुद अंदाजा होगा कि ये बंदा क्या कह रहा है, ये कौन लोग हैं, किस तरह से एक ग्रास रूट और एक जेन्युइन पॉलिटिशियन क्या होता है, और जो बंदा मार खाकर आया होता है, जिसके पीछे वोट बैंक होता है, वो कैसे बिहेव करता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जनाब दो तीन बड़ी क्लियर बातें हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा पूरे में हेल्थ कार्ड दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है, खुलकर दोबारा से अपना फ्री इलाज करवाएं, मजीद हॉस्पिटल को शामिल कर रहे हैं ताकि आप लोग इलाज करवा सकें। यानी 10 लाख तक खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस, बीमारियों के इलाज, सब कुछ दोबारा से उन्होंने शुरू करवा दिए। उन्होंने कहा 8.5 लाख खानदानों को हम 10,000 रुपए देंगे ताकि वो कम से कम रमजान में थोड़ा बहुत जो कुछ खरीदना है खरीद सके। 10,000 रुपए काफी नहीं है, 10,000 रुपए से किसी का महीना नहीं चलेगा, 10,000 रुपए से गुजारा हो ही नहीं सकता, ये बात सच है। यानी ये एक हकीकत है कि 10,000 रुपए लॉलीपॉप ही है। लेकिन बराए मेहरबानी अगर थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करें उस थैले से, जो थैला आपके मुंह के अंदर घुसेड़ कर, कैमरा घुसेड़ कर दिया जाता है, उस थैले से कम ये बेहतर है कि आपको इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जा रही और 10,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, या आपको सिर्फ एक लिफाफा आपके हाथ में दे दिया जाएगा, जनाब ये हाथ में आप रखें और जाएं और जो मर्जी करें। यानी इज्जत नफ्स आपको, आपके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, आपका मजाक नहीं बनाया जाएगा, आपको शर्मिंदा जलील ख्वार नहीं किया जाएगा। एक आटे का तोड़ा, 2 सरकारी मुलाजमिन ऐसे भी रखे तस्वीर बनाए, ऐसे भी रखे तस्वीर बनाए, बहरहाल 10,000 रुपए आपको दे दिया जाएगा। 10,000 रुपए में आप कुछ भी बहरहाल नहीं कर सकते, 10,000 रुपए में कुछ भी नहीं होगा। और जाहिर है हमारी हुकूमतों की कमजोरी है, ये फ्रॉडिये झूठे हैं, इन्होंने इस कदर लोगों को बर्बाद करके रखा हुआ है कि रमजान में सिर्फ रमजान के नाम के ऊपर ये ढकोसला ड्रामा चाहे जिधर भी हो पाकिस्तान के अंदर करते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई है कि उन्होंने इंसान की जो एहतराम है, इंसान की इज्जत है, उसको मलूज़ खातिर रखा है और उसको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट उसकी नहीं की। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि लंगर खाने पूरे रमजान में खुल गए और जाहिर आप सैरी भी कर सकेंगे, लंगर खानों में आप अफ्तारी भी कर सकेंगे और उसके बाद उनमें सो भी सकेंगे। उन्होंने कहा यह हमारा कोई एहसान नहीं है, बल्कि आप लोगों का हक है, हम कोशिश करेंगे कि मजीद इन सारी चीजों को बढ़ाएं। उन्होंने कर्जे और ग्रांट्स को फौरी तौर पर हम शुरू कर रहे हैं, हम अपने सूबे का हक किसी भी तौर पर मारने नहीं देंगे, हम अपने सूबे की आवाज बनेंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने 1150 अरब रुपए इस सूबे के देने हैं, केपीके के 1150 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने देने हैं। हम अपने सूबे का हक मांगेंगे, आजी से हक मांग रहे हैं, आजी से हमारा हक दे दें, नहीं तो फिर हम ज़ाहिर है कानूनी रास्ते भी इख्तियार करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और हम दरखास्त भी करेंगे कि जनाब हमारा 1550 अरब रुपए हमारे सूबे के हवाले कर दिए जाए। उन्होंने कहा जनाब ये पैसे आएंगे तो हम लोगों को पक्के घर बना कर देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को नौकरियां देंगे, लिहाजा बराए मेहरबानी ये पैसे हमारे थोड़े थोड़े करके हमारे हवाले किए जाए। अब जो अहम बात उन्होंने की है, गंडापुर साहब ये कहते हैं कि करप्शन कोई भी करेगा तो अवाम ने स्टैंड लेना है, मेरी टीम सिर्फ और सिर्फ अवाम है। यानी कि स्टेटमेंट ही कितनी मजे की है। उन्होंने कहा कोई भी बंदा करप्शन करता है तो अवाम ने स्टैंड करना है, किसी का काम सरकारी कोई भी बंदा, पटवारी, तहसीलदार, थानेदार, कोई बंदा नहीं करता, किसी भी महकमे के अंदर नहीं करता। अवाम को कह दिया गया कि जनाब आपने किसी भी तरह की इसके अगर 2 नंबर ये कर रहा है तो आपने नोटिस करना है, आपने वीडियो बनानी है, आपने फिल्म बनानी है, आपने उधर ही प्रोटेस्ट करना है, आपने फोन करना है बाकायदा से इनके हेल्पलाइनों पर, आपने एड्रेस करना है चीफ मिनिस्टर को। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी टीम कोई और नहीं है, मेरे बुज़ुर्ग नहीं है, मेरी टीम पाकिस्तानी अवाम और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है। वो अवाम को ऑन कर रहे हैं, उस अवाम को जो अवाम सीसा पिलाई दीवार के साथ इनके साथ खड़ी हुई, सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हुई, रात को बुलाया अवाम बाहर निकली, दिन को बुलाया अवाम बाहर निकली। यानी जिस वक्त भी कोई भी पॉलिटिशियन उसने सिर्फ ट्वीट किया है, अवाम उसके घर के बाहर पहुंची। इस अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी और अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अवाम आज हमारी टीम बनकर आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा से एक सिस्टम शुरू है कैमरों का, फिल्मों का, वीडियोज का, और पता नहीं और कितनी वीडियोज, कितनी फिल्में, क्या क्या बनेगा। ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।